12 नवंबर 1996 की उस शाम को सऊदी एयरलाइंस की एक उड़ान ने हमेशा की तरह दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम साफ था और हवा भी शांत थी और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था जिससे पता चल सकता कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित ये विमान चकनाचूर हो जाएगा। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से और भी ऊपर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन एटीसी ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे वन वे था, यानी प्रस्थान और आगमन दोनों रनवे के एक ही तरफ से होता था। उसी समय कजाकिस्तान का एक विमान IL-76 विपरीत दिशा से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी ने उसे FL-150 यानी 15,000 फीट पर बने रहने का निर्देश दिया। एटीसी ने कजाकिस्तान के विमान को यह भी बताया कि बिल्कुल विपरीत दिशा में सऊदी एयरलाइंस की उड़ान केवल 10 मील दूर है और मुमकिन है कि अगले 5 मील में कजाकिस्तान के विमान को पार करेगी। एटीसी ने आगे निर्देश दिया कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर ये विमान दिखाई दे तो एटीसी को इसकी सूचना दी जाए। एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कजाकिस्तान विमान के चालक दल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 150 यानी 15,000 फीट पर पहुंचो। इस हुई दुर्घटना की जांच दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहौटी की अध्यक्षता में हुई। जांच में पता चला कि कजाकिस्तान के विमान के कॉकपिट में जो बातचीत हुई, उसके अनुसार रेडियो अधिकारी ने दोनों विमानों के टकराने से ठीक 4 सेकंड पहले सऊदी विमान को सामने देखा था। यह घटना विमानन इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 351 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे और कजाकिस्तान के विमान में 32 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे। इसी तरह सऊदी विमान चालक दल के अंतिम शब्दों से यही पता चलता है कि उन्होंने भी कजाकिस्तान विमान को आखिरी समय में देखा था और वो समझ गए थे कि मौत उनके बहुत करीब है। लाहौटी आयोग के अनुसार उनके अंतिम शब्द थे, अस्तगफिरुल्लाह, अशहद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। विमान के मलबे से यह अंदाजा लगाया गया कि कजाकिस्तान का विमान सऊदी विमान से नीचे आ चुका था और जैसे ही सऊदी विमान दिखाई दिया, उसने तुरंत अपनी सही ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल आखिरी समय में उसका पिछला हिस्सा सऊदी विमान के दाएं पर से टकरा गया। जमीन पर दो विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन हवा में एक आदमी था जिसने दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद का हाल एटीसी को बताया। दिल्ली से 8 मिनट की दूरी पर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास का सामान लेकर दिल्ली पहुंचने ही वाला था। टकराव के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली एटीसी को सूचना दी कि उसने आग का एक बड़ा गोला देखा है, जो कुछ ही पल में जमीन पर दो अलग दिशाओं में गिरते हुए दिखा है। इसके पायलट ने एटीसी को बताया कि हमने अपनी दाहिनी ओर एक विशाल आग के गोले जैसा कुछ देखा है। ये एक बड़े विस्फोट की तरह लग रहा है। एटीसी ने तुरंत दोनों विमानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी थी। इसके 1 मिनट बाद अमेरिकी विमान ने दोबारा से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने पहले इसे बिजली चमकने की कोई घटना समझा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें इस समय आपके उत्तर पश्चिम में लगभग 44 मील दूर दाईं ओर दो आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि गुजरते हुए हमने बादलों में आग का एक बड़ा गोला देखा और मुझे मलबा दिखाई दिया। जमीन पर दो अलग अलग जगहों पर आग है। ओवर। ये आग के गोले दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी गांव में गिरे थे। उन दिनों अखबारों की सुर्खियां कुछ इस तरह थी: 312 बहुत हद तक शनाख्त के काबिल, 62 इतनी जली हुई हैं कि शनाख्त नामुमकिन, 32 पूरी तरह से क्षत विक्षत। इंडियन एक्सप्रेस ने स्थिति को अधिकारियों की ओर से सुस्ती और उदासीनता का प्रदर्शन कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, दिल्ली पहुंचने के 12 घंटे बाद भी शवों को ताबूतों में नहीं रखा गया था। उनमें से कुछ धूप में पड़े हुए थे और उनके ऊपर
कौवे मंडरा रहे थे। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ताबूतों को लेकर रिश्तेदारों के बीच लड़ाई हो रही थी और उन्हें ताबूत लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही थी। दुर्घटना के वर्षों बाद भी विमानों का इस तरह हवा में टकरान अविश्वसनीय घटना लगती है, लेकिन 349 लोगों की मौत अंतिम सच है, कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने दुर्घटना में अपने किसी करीबी को खो दिया है।